नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। राज्यपथ में आज खबर वाइल्ड लाइफ रोमांच के शौकीन लोगों को सावधान करने की है। खबर महाराष्ट्र के उमरेड पावनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, जहां जंगल में इंसानी घुसपैठ की तस्वीर सामने आई। वाइल्ड लाइफ एडवेंचर की शक्ल में इंसानी रोमांच किस तरह जानवरों पर कहर बरपा रही है। देखिए इंसानों के जानवरी हरकत वाली वीडियो का विश्लेषण रिपोर्ट। सर्दी की धूप सभी जानवरों को अच्छी लगती है, लेकिन इस बाघिन को ये पसंद नहीं आई। वो जबड़ा फाड़कर गुस्सा दिखा रही है। जंगल की सड़क पर रुकी हुई है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता भीड़ ने ब्लॉक कर दिया है। ये कोई सेलिब्रिटी होती तो पेपराजी समझकर इन्हें पोज देती, लेकिन ये बाघिन है। इसे इंसान पसंद नहीं और इंसान है कि मानते नहीं। इन लोगों की एक गलती इन पर भारी पड़ सकती है। इस तरह का जो डिस्टर्बेंस है वो एक्सीडेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो जिप्सी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, ये अपने मोबाइल फोन से अपने साथियों को बुला लेते हैं कि यहाँ टाइगर दिख रहा है, तो सारी गाड़ियां उधर को डाइवर्ट हो जाती हैं। हर चीज कॉमर्शलाइज हो गई है। तो वाइल्ड लाइफ एरियाज में क्या है कि जो जा रहा है देखने, वो सिर्फ टाइगर ढूंढ रहा है। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाघिन को रोककर फोटो खींच रही भीड़ तो पैसे देकर आई है। जानवर दिखने पर फोटो खींचने के लिए तो रुकेगी ही। लेकिन सवाल ये है कि वन विभाग के कर्मचारी क्या कर रहे थे। अब वीडियो वायरल हुआ तो वन विभाग ने जुर्माना लगाते हुए 4 सफारी चालकों और गाइड्स को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। ये वीडियो 31 दिसंबर का है, जो अब वायरल हुआ। तो इसे देखकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने स्वतः संज्ञान ले लिया। जनहित याचिका लगाने का आदेश दिया गया है। साथ में राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 2 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट की सख्ती एडवेंचर के नाम पर जानवरों को परेशान करने वाली भीड़ और उन्हें इसकी अनुमति देने वाले प्रशासन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क का एक वीडियो भी है। इसमें तो जंगल सफारी के चक्कर में मां बेटी की जान जा सकती थी। 2 गैंडों के बीच में मां और बेटी फंस गई थी। दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। सामने मौत दिख रही होगी। हर भगवान याद आ गए होंगे जब 2 गेंडों के बीच मां और बेटी गिरी होगी। किसी डरावने सपने जैसा ये सीन दिखा असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में। वो कांजीरंगा पार्क जो अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पिछले 3 महीनों के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग घूमने आए हैं। ये आंकड़ा पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है। ज्यादातर लोग नेशनल पार्क से अच्छी यादें लेकर घर गए होंगे, लेकिन इन गाड़ियों में आए लोग बामुश्किल जान बचाकर भागे हैं। नागपुर की तरह यहाँ भी जंगल सफारी में आए लोगों के बीच जंगली जानवर घिर गए थे। वहाँ तो जानवर ने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ दोनों गेंडे नीचे गिरी माँ और बेटी पर हमला कर सकते थे। देखिए, तीनों तरफ से गाड़ियों का रेला है। गेंडा बीच में अकेला है। वो इधर उधर मुड़ते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा, तो सफारी में आए लोग हंसते रहे, उसे आवाज देते रहे। गेंडा जब आगे बढ़ने लगा तो पीछे से 3 गाड़ियां जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगी। इसी दौरान उनमें से एक गाड़ी में खड़ी मां और बेटी सड़क पर गेंडों के बीच गिर गई। गिरने के बाद मां बेटी से कुछ मीटर की दूरी पर एक और गेंडा तेजी से निकला। उसे देखकर एक गाड़ी रिवर्स हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गेंडों के आगे मची चीख पुकार ने उन्हें और उकसाया। किस्मत से मां और बेटी को बचा लिया गया। अब एक्शन लेते हुए गाड़ी चला रहे ड्राइवर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया। उस पर आरोप है कि गेंडों को देखने के बाद संयम बरतने के बजाय उसने अचानक गाड़ी मोड़ी, जिससे मां और बेटी गेंडों के बीच गिर गई। बात मौसम की करेंगे। देखिए, पहाड़ी इलाकों में लगातार कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। शिमला, सोनमर्ग और गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। स्नोफॉल की वजह से पर्यटक काफी खुश हैं, तो कहीं मुसीबत भी पैदा हो गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग की ये तस्वीरें हैं। ऊपरी शिमला में हुई ताजा बर्फबारी के बाद 2 नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई। बर्फ की वजह से फिसलन बढ़ गई। पर्यटक जगह जगह फंस गए थे।
जिन्हें निकालने के लिए सड़क से बर्फ को हटाया गया। दिल्ली से यहाँ पे नारकंडा ट्रैवल करने आए थे और बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुआ और रास्ता बहुत ही खराब है। सोनमर्ग में बर्फबारी का असर दिख रहा है। यहाँ पर कई सड़कें बंद हो गई हैं। करगिल राजमार्ग बर्फ से ढक गया था। बीआरओ की टीम मंगलवार सुबह से ही बर्फ हटाने के काम में जुट गई थी। काफी संघर्ष के बाद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया। तस्वीर देखिए कैसे आइस कटर से बर्फ को काट कर हटाया जा रहा है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये किसी उपहार से कम नहीं है, इसलिए वो सोनमर्ग की ओर खींचे चले आ रहे हैं। सड़कों पर बर्फ जमा होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों की संख्या कम नहीं हुई है। टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इधर गुलमर्ग में एवलांच मॉक ड्रिल के जरिए प्रशासन अपनी तैयारियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच की ये तस्वीरें खौफ पैदा करने के लिए काफी है। यहाँ से आप देखिए एक साइड ये एवलांच, बहुत बड़ा एवलांच है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्फ की सफेद वादियों के बीच अचानक ही हलचल तेज हो जाती है। बहुत बड़ा है और नीचे की ओर आ रहा है। बर्फ के हजारों टन इसके साथ चल रहे हैं इस टाइम। भारी भरकम बर्फ के गोले तेजी से लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं और धीरे धीरे एवलांच कमजोर पड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। दरअसल गुलमर्ग में एवलांच मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि ऐसे हालात के समय कैसे निपटा जाए। बहुत बड़ा एवलांच है। बर्फ के हजारों टन इसके साथ चल रहे हैं इस टाइम। बर्फ को हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। जबरदस्त बर्फबारी के बाद भी पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि होटल पहले से ही बुक हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ओडिशा के संबलपुर से। ट्रक की टक्कर से बीजेपी के 2 स्थानीय नेताओं की मौत हो गई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई पीछा करते वक्त ट्रक की तस्वीर। तेज रफ्तार ट्रक ने आगे जाकर टक्कर मारी। बीजेपी नेता देवेंद्र नायक मुरलीधर छुरिया की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।